हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें। एक स्त्री के अंदर जब बच्चा या भ्रूण 1 महीने का होता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाती है और 0.6 से 2 हर्ट्ज़ की एक वाइब्रेशन बनती है। ये वाइब्रेशन दिल की धड़कन की होती है जो 1 मिनट में 60 से 100 बार लगभग या 150 बार जो धड़कता है। तो आप कह सकते हैं कि 1 महीने के अंदर जो है, प्रेगनेंसी के 1 महीने के अंदर जो है 1 महीने में बच्चे का जो दिल है वो बनने लग जाता है, दिल धड़कने लग जाता है। दिल की धड़कन आने के बाद लगभग 3 महीने में जो है बच्चे का जो है मस्तिष्क डेवलप हो जाता है और उसके अंदर एक चेतना आ जाती है। उसके ऊपरी हिस्से में या बोल सकते हैं कि मस्तिष्क के अंदर 0.1 से लेके 48 हर्ट्ज़ तक की वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। ये वाइब्रेशन मस्तिष्क की होती है और इसको अलग-अलग कई हम भागों में बता सकते हैं। पहली होती है डेल्टा वाइब्रेशन, ये 0.1 हर्ट्ज़ से लेकर 3.5 हर्ट्ज़ तक की होती हैं और ये वाइब्रेशन नॉर्मली आपके अवचेतन मन तक संदेश लाने और ले जाने का काम भी करती हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर ये नॉर्मली होती हैं और भौतिक भौतिक दुनिया में जो है आपकी जो है जागरूकता कम होगी। अगर ये वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी तो भौतिक दुनिया में आपकी जो जागरूकता वो अटेंडेंस कम होगी। अगर भौतिक दुनिया में आपकी अटेंडेंस या जागरूकता बढ़ी है तो ये वाइब्रेशन बहुत कम होंगी। ये उच्च आयाम की वाइब्रेशन होती हैं और इसके बाद आती हैं आपकी थीटा वाइब्रेशन। ये 3.5 हर्ट्ज़ तक की से लेके 7.5 हर्ट्ज़ तक की वाइब्रेशन होती हैं। ये आपका जो है चेतन और अवचेतन मन के अंदर एक लिंक एस्टेब्लिश करती हैं और ये वाइब्रेशन जो हैं आपके ध्यान, आपके कल्पनात्मकता, आपकी रचनात्मकता, आपकी टेंशन, आपका जो है भावना, इस तरह की उसमें जो है ये वाइब्रेशन होती हैं, उस तरह की वाइब्रेशन होती हैं ये। और इस तरह की जो वाइब्रेशन है वो 13 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है नॉर्मली पाई जाती हैं। अब नॉर्मली होने से क्या होता है कि थोड़ी टेंशन वाली वाइब्रेशन होती हैं। अब नॉर्मली होने से क्या नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी के लिए अगर ये अब नॉर्मली होंगी तो एक नेगेटिव थॉट या नेगेटिव विचार बनाएंगे या नेगेटिव ऊर्जा पैदा करेंगी और अगर ये नॉर्मली होंगी तो पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ऊर्जा बनाएंगी। उसके बाद आती है आपकी अल्फ़ा वाइब्रेशन। अल्फ़ा वाइब्रेशन नींद और जागरूकता का एक मार्कर होता है। ये चेतना और अवचेतन को जोड़ती है। ये इसमें इन वाइब्रेशन में क्या है, एक सफ़ेद रंग का तरल आपके फ्रंटल यानी कि आगे वाले हिस्से और ऑक्सीपिटल यानी कि पीछे वाले हिस्से में एक सफ़ेद रंग का तरल होता है जो ये वाइब्रेशन उस रूप में मूवमेंट होती है और इस इन वाइब्रेशनों के होने से क्या है, आपका मूड थोड़ा नॉर्मली शांत होता है, अच्छा मूड होता है और आप सुख की अनुभूति करते हो। और इसे अमूमन आप एक गहरी आंखें बंद करके और गहरी सांस लेके इस वाइब्रेशन को आप अपने अंदर बढ़ा सकते हो। इसके बाद आती है आपकी बीटा वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन
13 हर्ट्ज से लेके और 30 हर्ट्ज तक की होती है। और ये वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क और इंद्रियों के बीच में जो है सूचनाओं को लाने और ले जाने का काम भी करती है। इस वाइब्रेशन में क्या है कि जब ये वाइब्रेशन होती हैं आपके मस्तिष्क में, तो आपकी जो भौतिकता के अंदर जो है ज़्यादा जागरूकता होती है और आपकी जो है आपकी अवचेतना में थोड़ी कम अटेंडेंस हो जाती है, चेतन मन आपका ज़्यादा एक्टिव होता है। उसके बाद आपकी आती है आपकी हाँ, इस वाइब्रेशन से क्या है, आपके मन के अंदर विचार बहुत उत्पन्न होते हैं, दिल और दिमाग में आपके कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसके बाद आती है आपकी गामा वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन 30 से और 44 हर्ट्ज की होती है। मैक्सिमम ये आपके जो है भौतिक इसमें मैक्सिमम भौतिक संदेश आपसे आप जो है इसमें मैक्सिमम भौतिक संदेश रिसीव होते हैं, क्योंकि ज़्यादा जागरूकता इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा अटेंडेंस भौतिक में ज़्यादा अटेंडेंस ज़्यादा जागरूकता होती है। तो ये आप ज़्यादा अटेंटिव होते हैं भौतिकता में, या मतलब ज़्यादा लर्न करते हैं भौतिकता से। और इसी तरह से आपकी जो है इंद्रियां होती हैं, जैसे कान है, तो कान जो काम करते हैं आपके 20 हर्ट्ज से और 20 हर्ट्ज तक के अमूमन आपके जो कान जो है वो उस वाइब्रेशन तक जो है सुन लेते हैं या सेंस कर लेते हैं उस तरह की जो इतनी फ्रीक्वेंसी या इतने वाइब्रेशन को। उसके बाद आपकी जो जीवा है, जो टंग है, या जो आपकी जो ऑडियो है जो बोलते हैं आप, वो वाइब्रेशन अमूमन भी 20 हर्ट्ज से या 30 हर्ट्ज से और 300 हर्ट्ज तक की ऑडियो आप मतलब एक तरह से ऑडियो के थ्रू आप एक वाइब्रेशन निकालते हैं जिसे दूसरे सुनते हैं। इसी तरह से आपके शरीर के अलग अलग जो आपके जिसे सेंसर बोल लो या फिर आपकी इंद्रियां बोल लो, जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग तरह के वाइब्रेशनों पर काम करती हैं या अलग अलग तरह के वाइब्रेशन बनाती हैं। अब जैसे आपकी अगर देखा जाए तो आपकी जो आपकी नॉइज़ जो है, जो नाक है आपकी, तो वो अमूमन सूंघने का काम करती है। और सूंघने के लिए जो इसमें जो वाइब्रेशन काम करती है वो अमूमन आपकी जो नाक है वो नाक आपकी थीटा, बीटा और गामा जो वाइब्रेशन है उस पर काम करती है, जिससे आपको स्मेल या आपको एक सूंघने की प्रक्रिया होती है, जो आपको स्मेल आती है या आप सूंघ सकते हैं। इन वाइब्रेशनों के कारण ही वो होता है। इसी तरह से आपकी जो आँखें हैं वो प्रकाश को देखती हैं या वो देखने का काम करती हैं। तो वो विजुअल लाइट, यानी कि जो विजुअल लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है 400 टेराहर्ट्ज से और 800 टेराहर्ट्ज तक वो उस पर काम करती है। क्योंकि विजुअल जो लाइट है वो उसकी जो विजुअल लाइट है उसकी जो तरंग है वो इतनी ही है। और इसी तरह से आपकी जो जीभ है, जो स्वाद का अनुभूत करती है, स्वाद को महसूस करती है, वो काम करती है 77 से और 77 से 98 हर्ट्ज की वाइब्रेशन पर काम करती है। और जैसे कि 77 जो है मीठी के लिए और 98 हर्ट्ज जो है खट्टे के लिए होता है। तो मीठा और खट्टा ये पैमाना है और इन दोनों के बीच में जो है आपकी जीवा जो है काम करती है। इसके बाद में आपका जो बॉडी है, जो शरीर है, वो भी एक सेंसर ही है, जो एक थर्मल वाइब्रेशन को सेंस करती है, इंफ्रारेड को सेंस करती है। और इंफ्रारेड की जो
वाइब्रेशन जो रेंज है या फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है वो है 300 हर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेरा हर्ट्ज तक की वाइब्रेशन होती हैं। ऐसे ही अलग अलग और आपकी जो है शरीर के हिस्से वाइब्रेशनों पर काम करते हैं, या कह लें कि इस सृष्टि का हर एक जो चीज़ है वो किसी न किसी वाइब्रेशन पर काम करती हुई होती है। जैसे कि आपको इंफ्रारेड है, आपकी इंफ्रारेड जो आपकी जो हीट है वो हीट की वाइब्रेशन होती है। और जो विजुअल लाइट या जितने भी तरह की लाइट है, रंग है, वो भी एक वाइब्रेशन होती हैं, और वो वाइब्रेशन है 4 टेराहर्ट्ज से 8 टेराहर्ट्ज तक। इसी तरह से अल्ट्रावायलेट हैं, एक्सरे हैं, गामा रेज हैं। तो ये अलग अलग तरह की और अलग अलग इनके काम होते हैं, अलग अलग तरह से ये आपके जो सृष्टि में जो है मौजूद होती हैं।